अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ, उसके चैप्टर नंबर 13 यानी सेकंड लास्ट चैप्टर में, और जिसका नाम है फंक्शंस। और फंक्शंस के हम मुकम्मल आगे शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में आपको आंसर्स भी बताऊँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ फंक्शन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये फर्स्ट चैप्टर का जो ये फंक्शंस चैप्टर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको फंक्शन का ही इसका आपको पूछा गया कि व्हाट इज अ फंक्शन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अ फंक्शन इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। द मेन फंक्शन कॉल्स these types of functions according to requirement of a program. A program may have repetition of piece of code at various places and it is very difficult to understand and debug larger programs. Therefore, a larger program is divided into simple and independent modules called functions. And this type of programming is called modular programming. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इसके आप समझ जाएंगे, ये इसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, बिल्ट-इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये पेपर्स तकरीबन हर साल पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। फंक्शंस के हवाले से इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और इसकी टाइप्स भी दो ही हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बिल्ट इन आ गया, ये यूज़र डिफाइंड आ गया, तो इन्हीं के बारे में पेपर में लाजमी क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में से एक ना एक लाजमी क्वेश्चन आता है, 100% श्योर है कि ये मिस नहीं होता। ठीक है, ये फंक्शन जो 13 नंबर चैप्टर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन लाजमी आता है तीनों में से। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज बिल्ट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन कौन से होते हैं? देयर आर दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी, मुकम्मल इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, तो इसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, आप कौन से चैप्टर में थी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल बिल्ट इन फंक्शंस आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी एंड देयरफॉर कॉल्ड library functions. All the C library functions are defined in header files which must be included in writing C program. For example, printf and scanf functions are studio.h. sqrt function uses math.h. ठीक है, ये इसके functions हैं। ये लाइब्रेरी है studio.h, इसके ये functions हैं printf और scanf। और math.h ये इसकी लाइब्रेरी, आप किसको कह सकते हैं, इसके functions जो हैं वो ये हैं कि sqrt। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है वो आता है जी व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो फंक्शंस क्रिएटेड बाय यूजर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बहुत ही सिंपल आंसर है, तो ये पेपर्स में रिपीट होता है, मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, इसको आपने लाजमी करना है। देयर आर 3 स्टेप्स टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन: फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, और इसके बाद लास्ट जो है फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसका प्रोसीजर था फंक्शन का, उसका ये था कि व्हाट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अच्छा, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट द कंपाइलर चेक्स एंड यूजेस अ फंक्शन करेक्टली। द फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कंसिस्ट्स ऑफ नेम ऑफ फंक्शन, इट्स रिटर्न टाइप। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स यानी आर्गूमेंट्स। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप इज यूजुअली रिटर्न बिफोर मेन फंक्शन का सिंटैक्स आप देख लें, रिटर्न टाइप फंक्शन स्लैश नेम, उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट होती है। उसके बाद छठे नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आता है जी कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टाइप इन फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। 2 लाइनों में इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, फॉर एग्जांपल इंट और फ्लोट। ठीक है, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन द कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आता है पैरामीटर्स के वाले से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है पेपर्स में। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द फंक्शंस इज कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। इफ नो पैरामीटर इज यूज्ड द कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड बिटवीन द पैरेंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद 8वें नंबर पे जो क्वेश्चन आता है जी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, फंक्शन की डेफिनेशन ये है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ये है। ठीक है, एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इट इज रिटन आउटसाइड द मेन फंक्शन बिफोर और आफ्टर। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। एक पार्ट होता है जी फंक्शन हेडर, दूसरा होता है जी फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। उसके बाद फंक्शन हेडर क्या होता है जी? फंक्शन हेडर होता है जी इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन
इट इज़ सिमिलर टू फंक्शन डिक्लेरेशन, इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंट ऐड, इंट एक्स, इंट वाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फंक्शन हेडर। और उसके बाद 10वें नंबर पे जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है व्हाट इज़ अ फंक्शन बॉडी। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन फंक्शन डेफिनेशन, इट इज़ इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। और आगे क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर शो होगा, इस पर अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो आपको ये नोट्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो जो कमेंट करते हैं इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है शेयर कर दी जाएंगे। स्टडी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है शेयर किए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी पेपर्स में आता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू इन्वोक अ फंक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। A function can be called at any point in the main program. A function can be called with its name and correct sequence of parameters. When function call statement executed, then the control is transferred to the function body, and the statements in function body are executed. After executing the last statements in the function, the control is transferred to the calling function, ठीक है। ये इसके बाद 12 क्वेश्चन, ये थोड़े लॉन्ग है लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल वेरिएबल्स दैट वी हैव डिक्लेयर्ड विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप इज लोकल। कितना सिंपल सा आंसर है, इतना भी आप लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक दो लाइन एक पे इसका फिक्र और ऐड कर देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। द लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड in the function in which they are declared. They are not available outside the function. These are also called automated variables. Variables in the functions are automatically created when the function is executed and destroyed when the function terminates, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इज द ड्यूरेशन इन विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी, ठीक है। द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। उसके बाद जो 14 नंबर पे क्वेश्चन आता है वो आता है जी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल। द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द रीजन ऑफ अ प्रोग्राम इन विच इट इज एक्सेसिबल। द नेम ऑफ अ प्रोग्राम इज वैलिड ओनली विद इन इट्स स्कोप, नॉट आउटसाइड द स्कोप, ठीक है। ये हमारे पास 14 था। उसके बाद 15 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम, दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ठीक है। These variables can be accessed in any function at any time during the execution. They are available for all the functions in the program following their point of declaration. The lifetime of a global variable is until the termination of the program, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 13 के थे। मैंने आपको सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके आंसर जो है वो बताए हैं, और आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक में, ताकि और भी दोस्तों को आपके जो फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। और ये नंबर जो शो हो रहा है इस पर मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 13 की 10 पेजेस की स्लाइड थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। तो मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।